हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर। हाँ, वो है हाउ टू बिल्ड ए क्वालिटी इन योर प्रोडक्ट। सो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तब काफ़ी क्वेश्चंस आता है हमारे दिमाग में, शायद क्वालिटी दैट नीड टू बी बिल्ड इन आवर प्रोडक्ट, quality that need to be bring to our process, quality that need to be bring by our senior management. So काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि क्वालिटी होता क्या है और आता कैसे है। और हम देखते हैं इसी इशू के लिए हमें काफ़ी रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रॉब्लम होता है। 483 वार्निंग लेटर वगैरह भी आता है जहाँ पर आप जो आपका क्वालिटी सिस्टम है सही से फॉलो नहीं करते हो, कुछ ना कुछ फ्लॉज रहता है आपके सिस्टम में। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है एक अच्छा क्वालिटी कैसे बिल्ड करें। ये कम्प्लीटली मेरा देखने का नज़रिया है। तो द वे आई थिंक, द वे आई सी द क्वालिटी, इट मे बी डिफरेंट फॉर यू. But if you agree with my point, you should look into the process, how you can improve the quality around you and quality in your organization. So, मैं around you क्यों कहा? Because जब हम लोग quality by design की बात करते हैं, मेरे हिसाब से design that connected with you, your lifestyle and the people surrounded with you. अगर आपकी लाइफ में यू डोंट हैव द क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक, आपको अगर क्वालिटी लाइफस्टाइल नहीं है, अगर आपका जो कंफर्ट लेवल नहीं है, अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, सो यू कैन नॉट लीव ए लाइफ विथ क्वालिटी। और आप जो चीज़ खुद नहीं फॉलो कर सकते हो, आपके लाइफ में अगर क्वालिटी नहीं है, तो हाउ यू कैन ब्रिंग क्वालिटी टू द ऑर्गेनाइजेशंस। एक सिंपल सा बात है, अगर जो चीज़ आप कंपनी के बाहर फॉलो नहीं करते हो, यू कैन नॉट मेक द डिफरेंस वंस यू पंच योर बैच एट योर कंपनी गेट। ऐसा तो नहीं होता ना। आप अगर हाइजीन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करता हूँ, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, इफ़ यू डोंट क्लीन योर सेल्फ एट होम, हाउ ड्रेस्टिकली आप जब क्लीन रूम में जाओगे तो आई विल मेक श्योर लाइक यू विल फॉलो द ऑल द प्रैक्टिसेस, बिकॉज वो आपका बिहेवियर है। सो बिहेवियर, द डिज़ाइन, द थिंग्स शुड टू बी चेंज फ्रॉम द बिहेवियर। हाउ द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन, they should motivate you to change your lifestyle, they should help you, they should guide you, they should support you to make your life with quality. हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम यही हो रहा है। कंपनी बड़ा हो सकता है, श्योर उसका हाई वैल्यू हो सकता है, बट दैट डजंट मीन द कंपनी प्रोवाइडिंग द वैल्यूज टू देयर एम्प्लॉई। इट डजंट मीन आप कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और सीनियर मैनेजर है और ऑडी, मर्सिडीज और BMW लेके आता है कंपनी में, दैट डजंट मीन द ऑपरेटर दे आर रियली हैप्पी विद द कंपनी। आपको अगर एक शिप को पानी में सेल करना है, समुद्र में सेल करना है, so you need to believe on the people, those who are operating the ship. It's not only the captain. आप अगर कैप्टन को अच्छे से पे करते हो and his lifestyle is good, it doesn't mean the people working under him they are following and they are happy. If they don't happy, they don't bring the happiness to your company. And if they don't bring the happiness to your company, then auditor will be not happy in some day. तो ये क्यूमुलेटिव एफर्ट है। आज के दिन में आप देखो, इंडिया में हर एक कंपनी में लोग छोड़ देते हैं। मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड ऑफ द पीपल, मैक्सिमम की बात नहीं करूंगा मैं, मिनिमम रिटेंशन पीपल, आई सी लाइक
पीपल लीव इन लेस देन 1 ईयर। बट अगर मैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की बात करूँ, लोग नॉर्मली 2-3 साल रुकने की कोशिश करते हैं कंपनी में फॉर बीइंग स्टेबल, और मैक्सिमम 5 ईयर्स। मुझे नहीं लगता करेंट सिचुएशन में कोई सोचता है दे विल स्पेंड मोर देन 2 ईयर्स और 5 ईयर्स इन ए कंपनी। अगर किसी कंपनी में 5 ईयर्स हो, मतलब यू गॉट प्रमोटेड एंड यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एंड आपका लाइफस्टाइल में सुधार हुआ है। अब आप अगर 10 साल रुके हो उस कंपनी में, उसका मतलब है यू आर कंटिन्यूसली गेटिंग द एनवायरमेंट वेयर यू कैन ग्रो योरसेल्फ एंड यू कैन एक्सप्लोर different opportunities and your idea is getting promoted, you are getting prioritized. तो हमें ये चीज़ को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करना है। वी नीड टू लुक एट द सिस्टम, लाइक सारे लोग जो सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है, जो कंपनी में काम कर रहा है, दे शुड टू बी हैप्पी, दे शुड हैव द क्वालिटी लाइफ। अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए सोचना है, so I feel this is the way we should work at. Otherwise क्या होगा? We need to play with the complaints and warning letter our lifetime. कभी शेयर ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी हम लोग कंप्लायंस में पे करेंगे। तो हमें देखना है हम जो इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, everyone should to be happy, should to be respectful, should to be motivated. It's very important जब हम क्वालिटी की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जब क्वालिटी बाय डिज़ाइन की बात करता हूँ, द डिज़ाइन बिगिंस एट योर होम। ये हो सकता है आपका हाइजीन प्रैक्टिस है, ये हो सकता है आपका बिहेवियरल प्रैक्टिस है, ये हो सकता है आपका ट्रेसेबिलिटी प्रैक्टिस है, जो हम बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। यू शुड टू बी इंटीग्रल एट होम। आप अगर घर पे झूठ बोलते हो, आप अगर आपका बिहेवियर ही झूठा है, तो हाउ आई कैन आई ट्रस्ट यू हो आप कंपनी में आओगे, आप राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। सो we need to build somehow the character of the people. We need to design the lifestyle of the people. So I think that is the most important part of our industry. We should understand somewhere. ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है जो बंद कमरों के अंदर ट्रेनिंग दे दिया और people start learning and implementing from the next day. आपको in depth चीज़ों को देखना है और you need to see how you can improve this further. Otherwise it will be difficult situations. हम इस सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाएंगे। हम इसके चारों ओर गोल गोल घूमते रहेंगे। क्वालिटी इश्यूज। Do you agree with my points? Let me know. Thank you. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।